मैं ठीक हूँ यार, आजा चल अंदर आजा। कैसी रही तेरी विजिट? विजिट तो बहुत अच्छी रही, बस अभी रिपोर्ट तैयार करना है, वो कल तक हो जाएगा होपसे। हाँ। और वो तेरा ज्वेलरी का शूट वो कैसे रहा? क्या ज्वेलरी शूट यार, लास्ट मोमेंट पे मॉडल ही बदल दी उन्होंने। उन लोगों को कोई टॉल मॉडल चाहिए थी। टॉल वॉल का क्या चक्कर है? These last minute changes, तुझे बुरा लग गया होगा ना? ऑफ कोर्स, बट क्या कर सकते हैं। But it's okay, you'll get something better, है ना? अच्छा मैं ना चेंज करके आती हूँ, तू कुछ मस्त सा ऑर्डर कर। ठीक है, चिकन बिरयानी खाएगी? Yes, always my favorite. चल जा फटाफट से फ्रेश होकर आ। Okay. हेलो। कैसी है हमारी होने वाली मिस इंडिया? वैसे तुम्हें सुबह से एक बार भी मेरी याद नहीं आई? हाँ, एक बार भी फोन नहीं किया। इतना कितना बिजी थे तुम? अरे यार तुम्हें पता है ना, मेरे ऑफिस में ऑडिट चल रहा है और साल का एंड है, तो थोड़ा सा शेड्यूल टाइट है। बट तुम बताओ, तुम्हारा एड का ऑडिशन कैसे रहा? कुछ नहीं यार, वो ऐड तो वैसे भी हाथ से चली गई। लगता है यार बुरे दिन चल रहे हैं। 1 महीना हो गया है, कोई खास काम आया ही नहीं है। पता नहीं यार क्या होगा, दिमाग खराब हो रखा है मेरा सीरियसली। डोंट बी सैड। हाँ, अप्स एंड डाउन तो चलते रहते हैं यार, लाइफ है, कुछ भी होता है। अच्छा सुनो, कल मैंने छुट्टी लिया है, सो कल 2 बजे मिल रही हो ना, सेम रेस्टोरेंट? अरे यार कल मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। एक्चुअली ना मेरी फ्रेंड आई हुई है आगरा से, और जब तक वो यहाँ है तब तक मैं यार मिल नहीं सकती। अरे फ्रेंड ही तो है यार, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हारे पेरेंट्स आए हैं। एक्चुअली उसे अगर हमारे बारे में पता चल गया ना तो वो घर पे बता देगी और फिर प्रॉब्लम हो जाएगी यार। लेकिन क्या है ना कि वो कल जाने वाली है शायद से। मैं तुम्हें कल सुबह बताती हूँ कि क्या प्लान रहता है, कैसे हम मिल सकते हैं। ओके ठीक है, मैं तुम्हारे कॉल का वेट करूंगा फिर। ओके बेबी, आई लव यू। लव यू टू। किससे बातें हो रही हैं? बॉयफ्रेंड है क्या कोई? अरे यार नहीं, तुझे तो पता ही है ना कि जब तक मेरा मिस इंडिया बनने वाला सपना पूरा नहीं हो जाता, मैं बॉयफ्रेंड के चक्कर में नहीं पड़ने वाली। अच्छा बेटा, तू इतने प्यार से किससे बातें कर रही थी? ऐसी फ्रेंड है यार। वैसे तू खाना ऑर्डर करने वाली थी ना? मैं ऑर्डर करने वाली थी, तू ऑर्डर करने वाली थी? अच्छा मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं अपने हाथों से कुछ बनाऊं। बिरयानी, चिकन बिरयानी। चलो चलो। मुझे तुमसे बात करनी है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? मेरा नंबर भी तुमने ब्लॉक कर दिया है। उस दिन जो सब हुआ उसके बाद तुम ये बोल भी कैसे सकते हो? हाँ, एक तो तुम्हारी वजह से मेरा इतना घाटा हो गया और ऊपर से नई प्रॉब्लम में पड़ गई हूँ मैं। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। अरे मैं तो खुद परेशान हूँ और घाटा मेरा भी हुआ है, और उस दिन जो हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। देखो तुम अगर यहाँ से नहीं गए ना तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। हाथ छोड़ो मेरा, जाओ यहाँ से। अरे प्रिया, वो आदमी कौन था? वो आदमी वो ना एक एड एजेंसी का मालिक था एक्चुअली। और पता है क्या, मुझे अंडरगारमेंट की ऐड करने को बोल रहा था। दिमाग खराब है उसका, इसीलिए मैंने उसे मना कर दिया तो घर पे आ गया। बताओ फिर तूने क्या बोला? मैंने भगा दिया उसको। मैंने बोला भाई मैं पुलिस को बुला लूंगी, दोबारा यहाँ पर दिखाई दिया ना। दिमाग खराब। अरे अंडरगारमेंट की ऐड करूंगी क्योंकि मैं पागल, यहाँ घर तक आ गया। मैं दिमाग खराब हो गया, भगा दिया मैंने उसको। ठीक है रिया, कोई बात नहीं, अब वो चला गया ना, तू शांत हो जा। ठीक है, रूम में जाके रिलैक्स कर, मैं फ्रेश होकर तेरे लिए कॉफी बनाती हूँ। हेलो, खबर पक्की है ना? ठीक है, मैं 15 मिनट में पहुंचता हूँ अपनी टीम के साथ। ओके। ए सुन, राज होटल से टिप है,
कैमरा पैक कर जल्दी जा। ठीक। ये आदमी भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है और फिर उन्हें नौकरी का झांसा देकर और उनके साथ ये करता है। हमारी टीम बहुत दिन से इसके पीछे थी और आज हमने इसे रंगे हाथे पकड़ा है। हमारी टीम एबीसी न्यूज का काम है सत्य दिखाना और हम अपने पोर्टल पे सत्य दिखा। चल आप शांति से बैठिए, हमारा काम करने दीजिए। ये तो वही लड़का है ना? रिया, रिया जल्दी आ। हाँ क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही है यार? अरे ये देख, ये वही सुबह वाला वो एड एजेंसी वाला आदमी है ना, देख। अरे हाँ यार, ये तो वही बंदा है। अच्छा हुआ मैं इसके चक्कर में नहीं पड़ी। थैंक गॉड यार, भगवान ने बचा लिया। अब तुझे लेट हो रहा होगा ना, तेरी ट्रेन है। हाँ वो आधे घंटे में है। अच्छा रिया तू बैठ ना, मुझे तुझसे बात करनी है। हाँ बोल। रिया ये मॉडलिंग छोड़ देना। देख तू मेरी कंपनी ज्वाइन कर ली, अच्छे खासे पैसे मिलेंगे तुझे। क्यों यहाँ पड़े पड़े अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है? यार कीर्ति, तुझे तो मालूम है ना कि मेरे लिए मेरा सपना कितना इम्पोर्टेंट है और मैंने इस सपने के लिए क्या क्या नहीं किया। मुझे मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है और मैंने इसके लिए अपनी फैमिली तक छोड़ दी यार। तो आज मैं इस सपने को कैसे छोड़ सकती हूँ, तो खुद सोच। पर कब रिया? 3 साल हो गए तू यहाँ पड़ी है, अब तक तो कुछ नहीं हुआ। अब इसकी क्या गारंटी है कि आगे होगा? तू अपना टाइम वेस्ट मत कर। देख यार, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही, मैं टाइम का वेट कर रही हूँ। क्या क्या वेट कर रही है, किस बात का? देख ये बात तो मैं भी जानती हूँ कि छोटी मोटी मॉडलिंग करने से मेरा करियर नहीं बनेगा। मुझे ना मुंबई में एक बहुत बड़ी एजेंसी है, वो ज्वाइन करनी है, लेकिन उसे ज्वाइन करने के लिए ना बहुत पैसे लगेंगे। और तुझे तो पता ही है कि फैमिली तो मुझे सपोर्ट कर नहीं रही है, फैमिली तो प्रॉपरली मेरे खिलाफ है। और ये पैसों का इंतज़ाम मुझे खुद से ही करना होगा, इसीलिए मैं थोड़े मोड़े काम करके ना कुछ पैसे जोड़ रही हूँ। और जैसे ही मेरे कुछ अच्छे खासे पैसे जुड़ जाते हैं मैं मुंबई चली जाऊँ। अच्छा रिया, थोड़ी बहुत पैसे की ज़रूरत है तो मैं हूँ ना, मैं तेरी हेल्प कर सकती हूँ। यार अगर थोड़े पैसों से काम चलता तो मैं तुझसे कब का मांग लेती यार, लेकिन थोड़े पैसों से काम नहीं बनेगा। मुझे 8 से 10 लाख रुपयों की ज़रूरत है और इससे कम पैसे में काम नहीं होगा। और इतने पैसे जमा करने के लिए मुझे टाइम चाहिए, इसीलिए मैं मॉडलिंग कर रही हूँ। और ये छोटे मोटे काम कर करके ना मैं वो पैसे जमा करूँगी और जैसे ही जितने पैसे मुझे चाहिए हो जाएंगे उतने, मैं मुंबई चली जाऊँगी और फिर देखते हैं कि मेरी किस्मत कितना साथ देती है। मेरी बात समझ सकती हूँ रिया, लेकिन मुझे ना बस एक ही बात का डर है कि मॉडलिंग की दुनिया ना अपनी वाली दुनिया से बहुत अलग है। यहाँ पे अच्छे खासे लोग आके फंस जाते हैं। रिया, कामयाब होने के लिए ना कभी कुछ गलत मत करना, बस कुछ ऐसे मत करना कि हमारा या हमारी फैमिली का नाम खराब हो। तो बात समझ रही है ना? और बाकी तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तुझे तो मैं हमेशा सपोर्ट करूँगी। हाय मेरी दादी माँ, मैं समझ गई, कुछ नहीं करूँगी ऐसा, ठीक है? अब तू बहुत लेट हो रही है, तेरी ट्रेन। ओ हाँ हाँ चल चल जल्दी कर यार। हाँ तेरा बैग उठा लेती हूँ। हाँ और सुन, चंडीगढ़ पहुँचकर मेरे को फ़ोन कर दियो, हाँ भूलना मत गलती से भी। ओके डन। ध्यान से जाइयो। बाय बाय। हेलो, हाँ अजय बोलो। बोलना क्या है? तुम आ रही हो ना? आज का ना रहने देते हैं, आज मैं थोड़ा बिजी हूँ, तो हम संडे को मिलते हैं ना यार। रिया यार, मैंने ऑफिस से छुट्टी ली है और आज मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी यार, और तुम कह रही हो तुम्हारे पास टाइम नहीं है। रिया, मुझे लगता है ना तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती। अरे नहीं अजय, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो तुम एक काम करो, तुम घर पे आ जाओ। बट वहाँ पे तो तुम्हारी फ्रेंड आई हुई है ना, तुमने बताया था मुझे। अरे नहीं नहीं, वो थी लेकिन अभी वो चली गई, तो तुम आ सकते हो। मैं आधे घंटे में आता हूँ, ठीक है? बट तुम तैयार रहना, ओके? ओके बाय। हाँ ये ड्रेस अजय को अच्छी लगेगी, यही पहनती हूँ आज। Who are you?
शायद आपने पहचाना नहीं रिया जी। ये कौन हो सकता है? मैं आपके सोशल मीडिया पे आपको फॉलो करता हूँ, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। बस आपसे एक बार मिलना चाहता हूँ। कौन है ये? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। हाँ, और तुम मुझसे मिलने की बात कर रहे हो? एक बार मिलो तो सही, जान पहचान भी हो जाएगी। हद है। मुझे नहीं मिलना तुमसे, और आगे से कभी मैसेज मत करना मुझे। वाओ, you look so beautiful. थैंक यू। ये तुम्हारे लिए। थैंक यू सो मच, सो स्वीट। आओ ना, अंदर आओ। सो क्या लोगे, चाय या कॉफी? You know रिया, जब इतनी खूबसूरत लड़की बाहों में हो तो कौन कमबख्त चाय और कॉफी पे टाइम वेस्ट करना चाहता है? ओफो, तुम तो पहले से ही बड़े मूड में आए हो। Of course. बाय द वे अजय, तुम शायद भूल रहे कि हम तो बाहर जाने वाले थे। तुम्हें लगता है कि अब हमें बाहर जाना चाहिए? मतलब चलो मैं समझाता हूँ। अरे Come on! अरे प्लीज कम ना। कैमरा निकाल। ऑन किया? माइक ऑन है? मेरे प्यारे दर्शकों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से इस घर में, गौर से देखिए इस घर को, इस घर में एक लड़की किस तरह से गंदा कार्य कर रही है। आपको आइए मैं लाइव दिखाता हूं। चल फॉलो कर मुझे, जल्दी आ। मैं आपको लाइव दिखाता हूं, जल्दी आ, कि इस घर में कैसे गोरख धंधा चल रहा है। आइए। आइए, गौर से देखिए इन लोगों को। ये लड़की है रिया, जो एक मॉडल है और यहाँ पे गोरख धंधा चला रही है। इसने अय्याशी का बंद कर। इसके साथ इसका जो क्लाइंट है, इसका नाम है अजय सिंह। ये एक गवर्नमेंट ऑफिसर है और बिना घूस लिए कोई काम नहीं करता है। हम बहुत दिनों से इसके पीछे थे और इसे रंगों हाथे पकड़ा है। ये लोग समाज में गंदगी फैलाते हैं और हम ऐसा नहीं होने देंगे। बोलिए आप क्या कर रहे थे यहाँ पे? तुम लोग अंदर कैसे आए? अरे ये रिकॉर्डिंग क्यों कर रही है? बंद कर रिकॉर्डिंग। तुम्हें पता है कि मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ और ये इनका घर है। ठीक है, एक मिनट रुकिए, कैमरा बंद करते हैं। बंद कर। मैं एबीसी न्यूज से हूँ और कौन इज्जतदार आदमी? कौन? आप इज्जतदार हैं। अगर आप इज्जतदार होते ना तो अभी अपनी बीवी बच्चों के साथ होते, ना कि इसके साथ अय्याशी कर रहे होते। क्या तुम्हारे बीवी बच्चे? और तुमने अब तक मुझे बताया भी नहीं। जी, मैं बताने वाला था सच में। हमारे साथ शादी के सपने देख रही थी और तुम। आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे घटिया काम करते हुए। आज ना हमारे न्यूज पोर्टल पे यह वीडियो चलेगा आपका, और फिर आप लोग अपनी फैमिली से आंखें नहीं मिला पाएंगे। ये क्या तुम बार बार गंदा काम, घटिया काम बोले जा रहे हो? क्या करती हूँ मैं ऐसा? बोलो ना कुछ। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। मैं ना एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ और मैं नहीं चाहता ये न्यूज़ बाहर जाए। आप बताइए आपको चाहिए क्या? प्लीज ये वीडियो डिलीट कर दो, प्लीज। ठीक है, आप दोनों 5-5 लाख रुपए दे दीजिए। क्या? मैं ये न्यूज डिलीट कर दूंगा। 5 लाख रुपए? इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है। कितने हैं आपके पास? मेरे पास तो सिर्फ 2 लाख रुपए ही हैं। ठीक है, अब 2 लाख ट्रांसफर कर दीजिए। मैं क्या करूँ? कोई रास्ता नहीं आपके पास। अरे रिया, नहीं, अपना फोन दीजिए। तुम समझ नहीं रहे हो। स्कैन कीजिए। जी, हो गया ट्रांसफर। ओके, थैंक यू। और सर आप
आपको तो 5 लाख देने ही पड़ेंगे। आप तो गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, इतने घूस लेते हैं, तो प्लीज क्या सोच रहे हैं, दीजिए जल्दी। सर दीजिए। कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। हाँ कीजिए, ये लीजिए। हो गया। थैंक यू सो मच। वो वीडियो डिलीट हो जाएगा ना? बिल्कुल सर, प्लीज आप प्लीज enjoy डिलीट कर देना। ओके, टेक केयर। रिया क्या था ये? मैं तुम्हें क्या समझता था और तुम ये। What do you mean by that? हाँ? Listen, तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब काम करती हूँ हाँ पैसे के लिए? थोड़ी तो शर्म करो। ऐसा तुम सोच भी कैसे सकते हो मेरे बारे में? तब मेरा ही नुकसान हुआ, मेरे 2 लाख भी ले गए, इतने ही पैसे थे मेरे अकाउंट में। और ऊपर से अगर वो वीडियो बाहर आ गई तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी, मेरा करियर भी खत्म हो जाएगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। मेरी वजह से क्या? हाँ, और तुमने तो मेरे को ये तक नहीं बताया कि तुम्हारे बीवी और बच्चे हैं। वो मैं तुम्हें बताने वाला था। आप बताने वाले थे? मैं तो तुम्हारे साथ शादी करने के सपने देख रही थी। चल यहाँ से अभी, शक्ल नहीं देखनी मुझे तुम्हारी। Just go! बारा, क्या हो गया? जी बताइए, आप कौन? हाय रिया जी, मैं राज। राज? राज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हें एड्रेस कैसे मिला यहाँ का? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? हाँ, ये मेरी तरफ से आपके लिए पहला तोहफा। आपको रोजेस पसंद है ना, ये लीजिए। रखो इसे अपने पास। मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? रिया जी, बताया तो था मैंने आपको कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। सोशल मीडिया पे मैं 1 साल से आपको फॉलो कर रहा हूँ, आपसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। क्या बकवास है? हाँ, रखो इसे अपने पास। और मिस्टर मजनू, अगर तुम यहाँ पर ज्यादा देर खड़े रहे ना तो मैं अभी कभी पुलिस को बुला दूंगी, समझे? क्या गुनाह किया मैंने? बस यही ना, मैं अपने प्यार का इजहार करने आया हूँ। ये गुनाह है मेरा? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा मैं सड़क छाप लड़का हूँ? पर रिया जी, मैं एक अच्छे से खानदान से ताल्लुकात रखता हूँ। अगर आपको यकीन नहीं आता, ये है मेरा बिजनेस कार्ड, जो कि मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस का है। क्या बकवास है? मैं तुम्हारी बकवास ही क्यों सुन रही हूँ? तुम ना अभी के अभी निकलो यहाँ से, नहीं तो मैं अभी पुलिस को बुला लूंगी। जाओ यहाँ से। अरे रिया जी, मेरी बात तो सुनिए, आप तो बुरा ही मान गई। मेरा वो मतलब नहीं था मैं आपको परेशान करूं। रिया जी, मेरा प्यार सच्चा है और मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। और आपके दिल में ना मैं जगह बनाकर ही रहूंगा। और ये रोजेस मैं आपके लिए दरवाजे पर छोड़कर जा रहा हूं। बाय, आई लव यू सो मच। प्रशांत, हाँ भैया। न्यूज रेडी हो गया आज की? हाँ भैया, हो गई। ठीक है, सुन, ये रिया और अजय वाला न्यूज है अपलोड मत करना जब तक मैं ना बोलूं, ठीक है? ठीक है भैया। हाँ। अरे अंदर आ जाओ। तो बता, कैसी रही तेरी चंडीगढ़ की विजिट? हाँ, विजिट तो कल है यार, आज तो मैं पूरा दिन रिपोर्ट तैयार कर रही थी। अच्छा। यार, ये तो पीछे ही पड़ गया है। रिया, क्या हुआ? कौन पीछे पड़ा है? अरे यार, एक लड़का है, कहता है मुझसे प्यार करता है, और पता है क्या, फूल भी लेकर आया था मेरे लिए, फ्लावर्स। मैंने तो उसे भगा दिया, लेकिन तब से बाहर ही खड़ा है यार। देख रिया, अगर कोई तुझे परेशान कर रहा है ना तो प्लीज पुलिस में जाके रिपोर्ट कर। नहीं, एज सच परेशान तो कुछ नहीं कर रहा, बट यार जा भी नहीं रहा है वो। तू उसको जानती है क्या? नहीं नहीं यार, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन कहता है कि मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करता है। हाँ, फाइनली अब क्या है ये। चलो थैंक गॉड, जान छूटी यार। लगता है कोई दीवाना है तेरा। दीवाना तो जरूर है। ठीक है, अगली बार आती हूँ ना तो मिलती हूँ तेरे इस दीवाने से। अभी मैं रखती हूँ। यू टेक केयर, ठीक है? बाय। ओके, बाय बाय।
हेलो दोस्तों, मैं एक लड़की से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ और तो और मैंने अपने प्यार का इजहार भी कर दिया है, बट ना जाने वो लड़की मुझसे नाराज़ क्यों है। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप मुझे ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स दो जिससे कि वो मान जाए। और हाँ, अगर ये वीडियो उस लड़की तक पहुँचती है तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और ज़िंदगी भर मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। आई लव यू सो मच। प्लीज़ गाइज, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये वीडियो उस तक पहुँच जाए। थैंक यू। अगर ये वीडियो उस लड़की तक पहुंचती है तो मैं बस ये कहना चाहता हूं कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता हूं। मैं ठीक हूँ, लेकिन तेरा इंतजार कर करके थक गई यार। इतनी लेट क्यों हुई तू? तू अंदर तो आ, बाहर क्या खड़ी है यार? इंतजार क्यों कर रही थी मेरा? किसी से मिलवाना था क्या तेरे उस दीवाने से? अरे यार तू भी ना। वैसे तू तो बोल रही थी कि सुबह शाम यहीं पे पड़ा रहता है, आज तो मुझे दिखा नहीं। पढ़ा तो यहीं रहता है, लेकिन आज शाम को थोड़ा जल्दी चला गया, शायद कुछ काम होगा। लेकिन आई एम श्योर यार कि कल सुबह तो वो पक्का से आएगा। ठीक है, फिर सुबह मिल लेंगे तेरी दीवाने से। अरे अभी बस करना कितना छेड़ेगी मुझे। चल अब मस्ती बहुत हो गई। हाँ, तू फटाफट से फ्रेश हो जा, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। हाँ यार, बहुत भूख लगी है। चल। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाय। ये हाय भाई छोड़ो, मुझे बताओ तुम रिया के पीछे क्यों पड़े हो? क्यों परेशान कर रहे हो उसे? मैं उन्हें परेशान नहीं कर रहा, मैं बस उनका दिल जीतने की कोशिश कर रहा हूँ। प्यार करता हूँ मैं उनसे। हाँ, पर वो तुमसे प्यार नहीं करती है, ये बात तुम्हारे दिमाग में समझ नहीं आती है? किससे प्यार करती है वो? किसी से प्यार नहीं करती है, वो बहुत अलग है। बाकी लड़कियों की तरह बॉयफ्रेंड या अफेयर्स के पीछे नहीं भागती है। शी इज डिफरेंट। थैंक गॉड। अरे आपने मेरा काम और भी आसान कर दिया। मुझे तो लगा था कि आप आकर ये बोलेंगी कि रिया जी किसी और से प्यार करती है। अब देखना मैं रिया जी का दिल कितनी जल्दी जीत कर दिखाता हूँ। थैंक यू सो मच। पूरा ही पागल है। अरे रिया, बात तो सुन। वो लड़का पूरा पागल है तेरे प्यार में। अच्छा, क्या बोल रहा था? कह रहा था मैं रिया से बहुत प्यार करता हूँ। वैसे इतना बुरा नहीं है, दिल का अच्छा लग रहा है। और ना, जब मैंने उसे बताया कि तू सिंगल है, तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो जो खुश हुआ। ओह गॉड, सीरियसली। ऐसे आई थी, एक बार उससे बात कर ले, देख ले कैसा लगता है। ठीक है, अगर तू कह रही है तो एक बार मिलकर देख लेती हूँ, ट्राई करके देखती हूँ क्या होता है। अरे रिया जी, अरे इट्स ओके। इसकी क्या जरूरत थी? कॉफी। थैंक यू। कीर्ति जी कहाँ पर है? अरे वो एक्चुअली रूम में कुछ काम कर रही है अपने ऑफिस का। वैसे मैंने तुम्हारा वीडियो देखा था सोशल मीडिया पे, मेरे से प्यार का इजहार कर रहे थे। हाँ, तुम ये मुझे परेशान करना कब छोड़ोगे, बताओगे? रिया जी, आई एम रियली सॉरी। मेरा वो मतलब नहीं था कि मैं आपको इतना परेशान करूं। आप ही बताइए ना मैं क्या करता। मैं आपसे इतना प्यार जो करता हूँ। देखो राज, ये जो प्यार व्यार का चक्कर होता है ना, ये एकदम बेकार होता है, किसी काम का नहीं होता। और वैसे भी मेरे सपने बहुत बड़े हैं यार, मुझे बहुत आगे और ज़िंदगी में ना कुछ अचीव करना है मुझे। सो प्यार व्यार के लिए भी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। और हाँ, जब मैं अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर लूँगी तब मैं पढ़ूंगी प्यार व्यार के चक्कर में, लेकिन अभी नहीं। तो ठीक है, फिर आप अपना सपना पूरा कर लीजिए और तब तक मैं आपका इंतज़ार कर लूँगा। अच्छा, और अगर मेरे सपने पूरे होने में 20 साल लग गए तो तब भी इंतजार करोगे? रिया जी, मैं 20 साल तो क्या, मैं पूरी ज़िंदगी आपका इंतज़ार कर सकता हूँ। आप चाहो तो स्टैम्प पेपर पर लिखवा कर ले लो। बिल्कुल पागल हो तुम। रिया जी,
पर एक रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ बोलो ना। रिया जी, मैं आपका जिंदगी भर इंतजार तो कर लूंगा, लेकिन अभी के लिए आप मेरी दोस्ती तो कबूल कर ही सकते हो। अरे ये क्या, तुम तो सच में पागल हो। चलो ठीक है, कबूल कर ली तुम्हारी दोस्ती। थैंक यू। और एक छोटी सी ख्वाहिश और है। अब क्या? क्या मैं आपको हक कर सकता हूँ? ना मत बोलिएगा। अरे कहाँ हो तुम लोग यार, जल्दी आओ, राज आ गया। ओके। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से छूने की? रिया जी, आई एम सॉरी, वो मेरा वो मतलब नहीं था। Listen you, मुझे ना कुछ नहीं सुना, निकलो अभी यहाँ से। Right now, just get out of here. रिया जी, मेरी बात तो सुनिए। क्या हुआ? अरे बदतमीजी कर रहा था यार मेरे साथ। मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रहा था, दिमाग खराब हो गया तुम्हारी दोस्त का। रिया, तुम्हें ये बहुत महंगा पड़ेगा। निकलो यहाँ से, समझे? निकल जाओ यहाँ से। Get the hell out of here. I don't want to see your face. रिया क्या हुआ? यार बहुत गलत तरीके से टच कर रहा था मुझे। मैंने तुझे बोला था ये सारे लड़के एक जैसे होते हैं, ये सारा एक ही चीज चाहिए होती है। अच्छा अब वो चला गया है ना, देखना अब वो बदतमीज फिर से नहीं आएगा, और अगर फिर से आया ना तो मैं उसे पुलिस के पास लेके जाऊंगी। तू अपने दिमाग से ये सब निकाल, ठीक है? यू रिलैक्स। मैं ना नहा के आती हूँ, फिर हम लोग कहीं बाहर घूमने चलते हैं, शॉपिंग करेंगे। लेकिन आज तेरा साइट विजिट नहीं है क्या? अरे नहीं, वो तो कल है ना। अच्छा। यू जस्ट रिलैक्स, मैं आती हूँ। तो कहाँ थे तुम लोग? अभी तो निकल गया। लड़कियां हैं ना अंदर, चल बाइक निकाल, कैमरा दे, चल चल। ए तू यहाँ पे देखता रहा, कोई आए। हाँ, ठीक। चल आजा। गौर से देखिए इस घर को। इस घर पे हमारी पहले से नजर थी। इस घर में 2 लड़कियां रहती हैं, उसमें से एक लड़की है रिया। आइए रिया से बात करते हैं। मॉडलिंग करती है, मॉडलिंग के नाम पे यहाँ पे गलत कार्य करती है। रिया जी, आप कब से कर रही है काम? और आपकी नई पार्टनर भी आपके साथ जुड़ी है, वो कहाँ पर हैं? और कितने लोग हैं आपके साथ? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अभी कभी इस कैमरा को बंद करो। और क्यों आए हो? मैंने बोला था ना, ये नहीं बताएंगी ये हमें, हम खुद ढूंढ लेंगे कि इनकी पार्टनर कहाँ है। आइए फॉलो कीजिए। आइए आइए, ये देखिए, ये है वो लड़की। आइए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए मुझे कि आपका नाम क्या है और आप कब से जुड़ी हुई हैं रिया जी के साथ? प्लीज मुझे बताइए कि आप कब से जुड़ी हैं, कौन कौन लोग हैं आपके साथ में? रिया कौन है ये लोग? आप आइए, फॉलो कीजिए। रिया कौन है ये लोग? हम बस आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बस हमारे सवालों का जवाब दीजिए। आपका नाम क्या है और कब से आप रिया जी के साथ जुड़ी हुई हैं, और आपके साथ कौन कौन से लोग हैं? प्लीज हमें बताइए। कैमरा बंद करो तुम पहले। ये कैमरा बंद नहीं होगा मैम, हमें आप हमारा काम करने दीजिए। प्लीज आप बताइए कि आपके साथ कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं। पुलिस में जाऊंगी, बंद करो। देखा आपने, ये मुझे पुलिस की धमकी दे रही है, लेकिन हम इनकी धमकियों से डरने वाले नहीं है। हमें जो पूछना है वो पूछ कर रहेंगे। मैम आप बताइए कि आपके साथ कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं, प्लीज बताइए। पहले तो वो वीडियो डिलीट करो तुम। ठीक है ठीक है, बंद करो। बंद हो गया मैम, ठीक है? वीडियो भी डिलीट हो जाएगी। थोड़ी ठंड रखो आप। बस कुछ पैसे की बात कर लेते हैं हम लोग, है ना? क्या रिया जी? रिया तुम इनको जानती हो? हाँ बिल्कुल जानती हैं। 1 हफ्ते पहले मैंने यहाँ पे रेड मारा था, और आपकी जो दोस्त हैं ये आशिक करती हुई पकड़ी गई थी, और अच्छे खासे पैसे मिले थे हमें। तो बस आज आप लड़की हैं तो 2 लाख रुपए देंगी तो भी चल जाएगा। क्यों रिया जी? और आपकी वीडियो भी डिलीट कर दूंगा मैं किसी को कोई पैसे वैसे नहीं दूंगी। चलो रिया, पुलिस में चलते हैं। पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना, तब तक आप थाने आ जाएगा। रिया जी समझाइए इन्हें। आपकी जो वीडियो है ना, ऑनलाइन अपलोड कर दूंगा, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे आप। रिया जी प्लीज समझाइए, शाम तक का वक्त है आपके पास, और आपकी वीडियो भी आए हमारे पास तो भी अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है? प्लीज चलो आजा। रिया कौन है वो लोग? रिया तू चुप क्यों है? कुछ बोल ना। तू जानती है उन्हें? और तू पुलिस में जाने से डर क्यों रही थी? तुम ऐसे चुप रहोगी ना तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। नहीं, मैं जा रही हूँ। कीर्ति प्लीज मत जा यार, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, मैं तुझे सब बताती हूँ। प्लीज मत जा, प्लीज। रिया प्लीज कीर्ति प्लीज।
क्यों नहीं उठा रही है? घर की तलाशी लो। आप तो इन्हीं के साथ रहती है ना? नहीं, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। हम दोनों आगरा से हैं। मैं एक कंपनी में फील्ड मैनेजर हूँ और महीने में 1 या 2 बार यहाँ आती रहती हूँ। और जब भी यहाँ आती हूँ रिया के साथ रुकती हूँ। तो ये सब कैसे हुआ? मुझे नहीं पता, मैं कल यहाँ पे नहीं थी। मतलब? कल मैं रिया से नाराज होके यहाँ से निकल गई थी। क्यों? फिर जब मैं होटल पहुंची और मैंने ऑनलाइन वो वीडियो देखा, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने तुरंत ही रिया को कॉल किया, पर उसने कॉल नहीं उठाया। उसका नंबर बिजी आ रहा था। फिर से मैंने कुछ देर बाद कॉल किया तो उसने उठाया ही नहीं। और सुबह मैं तुरंत ही यहाँ आई और रिया को इस हालत में देखा। आपको किसी पे शक है? पक्का तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, एक आदमी तो था, वो राज। वो बहुत दिनों से रिया के पीछे पड़ा था और कल रिया ने उसे गुस्से में घर से बाहर निकाल दिया। हो सकता है उसी ने रिवेंज लेने के लिए ये सब कुछ किया होगा। राज। यस मैम। मैम, ये वही राज है जिसके बारे में आपको मैं अभी बता रही थी। यही तो पड़ा था रिया के पीछे। राज, साइड में आओ। मैम, मैंने सोचा नहीं था कि ये सब हो जाएगा। आई एम रियली सॉरी मैम। जो हुआ सो हुआ। अब आगे क्या करना है वो सोचो। मैम, मुझे लगता है कि कहीं अमित या अजय ने रिया का मर्डर तो नहीं कर दिया। हो सकता है, पर अमित ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि वो जानता है कि हम रिया का पीछा कर रहे थे। और रही बात अजय की, तो हो सकता है कि उसने अपना वीडियो ऑनलाइन देखकर गुस्से में आकर रिया को मार दिया। राइट मैम। एक काम करो, तुम अजय को उठा के लेकर आओ। साथ में एबीसी न्यूज के रिपोर्टर को भी उठाओ। यस मैम। सर, आप मुझे इस तरह स्टेशन में नहीं बिठा सकते। मैं भी गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ और आप बिना वारंट के मुझे। गवर्नमेंट ऑफिसर है तो क्राइम करने का लाइसेंस मिल गया तुझे? किसी का भी खून कर देगा? मैम, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बताती हूँ तुझे। रिया का खून हुआ है। व्हाट? रिया का खून हो गया? अच्छा, भोला बन रहा है? सबसे बड़ा मोटिव उसको मारने का तेरे पास था, क्योंकि तेरा और रिया का वीडियो नेट पे वायरल हो गया था। मैंने नहीं मारा रिया को। इनफैक्ट मैं उस दिन के बाद उससे आज तक नहीं मिला हूँ। और आप राज से पूछ लीजिए, मेरी लास्ट टाइम बात हुई थी राज से। बाहर आ जा, बाहर। क्या हुआ? देखो अजय, मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ अंदर क्या हुआ। बस तुम गवाही दे दो, मैंने अरेस्ट करवा लूंगा। आप हो कौन? देखो, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। तुम्हारी इस सिचुएशन में मैं मदद कर सकता हूँ। देखिए सर, इन फालतू के पचड़ों में नहीं पड़ना चाहता। आपको मदद करनी है, आप उस लड़की की मदद कीजिए। हो सकता है सर वो भी आपकी मदद कर दे, पर मुझे आप माफ कीजिए सर, प्लीज। और तुम्हें ये लगता है जो अंदर लड़की है वो इनोसेंट है? तुम्हें ये जान के बहुत दुख होगा, वो लड़की भी उसी ग्रुप से मिली हुई है। और इसलिए कह रहा हूँ, तुम मुझे गवाही दे दो। नहीं सर, मैं इन लफड़ों में नहीं पड़ना चाहता। आपको जो सही लगता है आप कीजिए, प्लीज मुझे माफ कीजिए आप। और उन्होंने जब से मुझे बताया तो मैं रिया से आज तक नहीं मिला। सर मैंने किया क्या? सर साहब मुझे छोड़ दो, मैंने गो नहीं है साहब। साहब मुझे छोड़ दो साहब। साहब हटो। मैम, मैंने कुछ नहीं किया मैम, सच बोलो। अब तू सच सच बताएगा? सच में मैंने कुछ बता।
मैंने रिया को मारा है। क्यों मारा उसे? मैम, रिया हमारी गैंग का हिस्सा थी। उसका काम था कि अमीर और इज्जतदार लोगों को फंसाकर बिस्तर तक लेकर आना। उसके बाद हम अपनी टीम के साथ पहुंच जाते थे कैमरा और माइक लेकर, और फिर उनका वीडियो बना लेते थे और उनको ब्लैकमेल करते थे कि अगर आप हमें पैसा नहीं दोगे तो हम आपका वीडियो हम अपने न्यूज चैनल पे अपलोड कर देंगे। लोग डरकर पैसा दे देते थे मैम। ये सब हमको पहले से पता है। तू वो बता जो हमको नहीं मालूम है। मारा क्यों उसे? मैम, सब कुछ सही चल रहा था, अचानक रिया के मन में लालच आ गया। वो कह रही थी कि ब्लैकमेलिंग के जितने भी रकम होते हैं उसमें से 50% वो लेगी। जिस दिन हम लोगों ने अजय को ब्लैकमेल किया था उस दिन वो ऑफिस आई थी। अरे वाह रिया, आज तो तुमने सच में कमाल कर दिया, मजा आ गया। अगर ऐसे 3-4 कस्टमर और मिल जाए ना तो माला माल हो जाएंगे हम लोग। वो सब तो ठीक है यार जीत, लेकिन कभी कभी ना मेरे को ये सब काम करने से डर लगता है यार। I mean, कितना रिस्क है इसमें। मैं इस तरह के काम कर रही हूँ, इस बात की अगर किसी को भनक पड़ गई तो मेरी रेपुटेशन, मेरा करियर, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी यार। अरे तुम पागल हो गई हो, किसी को भनक नहीं लगेगी। और क्या कमाल की एक्टिंग करती हो तुम। वो 2 लाख वाला सीन कमाल था। मतलब अजय तो सपने में भी नहीं सोच सकता कि तुम हमारे साथ मिली हुई हो। अच्छा चल, मेरे पैसे दे दे। क्या? हाँ, ये लो तुम्हारे 1,25,000। 1,25,000? देख जीत, ये जो 25% के लिए काम किया ना, ये लास्ट टाइम है मेरा। इसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ 50% पे ही काम करूंगी, समझ गए? पागल हो गया तुम? मतलब थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी, तुम तो झाड़ पे चढ़ गई। तुम्हारे जैसे ना 2500 लड़कियां घूमती है इधर। नो वेज जीत, मैं 50% से कम पे काम नहीं करूंगी। देखो सारा रिस्क मेरा है, मेरी रेपुटेशन दाव पर लगी हुई है। किसी को मालूम पड़ गया गलती से भी कि मैं ये सब कर रही हूँ तो मेरी फैमिली, मेरे सब लोग क्या सोचेंगे यार? मेरी तो पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। और तुम क्या करते हो? तुम तो सिर्फ 10 मिनट के लिए आते हो, 10 मिनट में वीडियो रिकॉर्ड किया और भाग गए। तो एफर्ट किसका है? मेरा है ना ज्यादा। रिया, थोड़ा दिमाग यूज करो, ठीक है? जितना मिल रहा है उतने में काम करो। मैं 50% से कम पे काम नहीं करने वाली, ये चीज दिमाग में डाल ले तू अपने, समझा? रिया मेरी बात सुनो। फिर मैम, उस दिन से उसने हमारे लिए काम करना बंद कर दिया। हमने सोचा कि हमें कोई दूसरी लड़की मिल जाएगी, लेकिन नहीं मिली। हमारा धंधा बंद हो गया था मैम, कहीं से पैसे नहीं आ रहे थे। तो हमने सोचा कि रिया को 50% दे देते हैं। ये बात करने के लिए मैं उसके घर गया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे कुछ बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, जाओ यहाँ से। बाहर आओ, 2 मिनट बात करनी है बस। क्या है? बोलो। देखो तुम्हारे लिए खुशखबरी है, मैं तुम्हें 50% देने के लिए तैयार हूँ और तुम आज से ही काम पर लग जाओ। वो एक नया आशिक भी है ना तुम्हारा, क्या नाम है उसका? हाँ, राज। तो पहला शिकार उसे बनाते हैं हम। देखो जीत, अब मैं ये सब काम करना छोड़ चुकी हूँ, ठीक है ना? तो प्लीज मेरे पास इन सब चीजों के लिए मत आओ। पागल हो गई हो क्या? तुम्हें पता ना तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मॉडलिंग एजेंसी ज्वाइन करनी है, कहाँ से लाओगे इतने पैसे? लिसन, पागल तो मैं पहले थी जो फालतू के गंदे काम कर रही थी तुम्हारे, ठीक है ना? और मुझे ये सब काम नहीं करने हैं, बोल दिया ना एक बार। और रही मॉडलिंग की बात, तो मैं तो अपने सपने वैसे भी पूरे कर लूंगी, उसके लिए मुझे ये सब गंदे काम करने की जरूरत नहीं है। सो प्लीज तुम यहाँ से जाओ, समझे? वैसे हुआ क्या है तुम्हें ये? देखो, हुआ कुछ नहीं। बहुत समय मिला खुद के साथ अकेले बिताने के लिए। इतने दिन खाली रहने पर मैंने सोचा और मुझे ये चीज समझ आई कि देख, और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा अगर मैं यही काम करती रहूंगी? वो भी अपनी बॉडी का यूज करती है और मैं ये सब करने के लिए कभी भी नहीं। तुम जाओ यहाँ से, नहीं करूंगी मैं ये सब। सुनो रिया, तुम्हें ना 1 दिन का टाइम देता हूँ, ठंडे दिमाग से आराम से सोचो और उसके बाद जवाब ना हाँ में होना चाहिए। धमकी दे रहे हो मुझे? हाँ जी, मैं धमकी दे रहा हूँ। उसके बाद मैं ऐसी जिंदगी आपकी बर्बाद करूंगा, आपके जितने भी वीडियोस है ना उसे अपलोड कर दूंगा मैं। तुम्हें जो करना है करो। देखो रिया, मैं बता रहा हूँ, तुम पछताओगे। जाओ यार यहाँ से। रिया, जस्ट गो। मैंने ठान लिया था कि मैं उसे बदनाम करके छोड़ूंगा और फिर ब्लैकमेल करके उसे अपने गैंग में लेकर आऊंगा। जब उस दिन मेरे आदमियों ने मुझे कॉल किया कि राज उसके घर पे आया है, तो मैं उसके घर पहुंचा। तब तक राज वहां से जा चुका था। मैंने सोचा कि
उसकी फ्रेंड को ब्लैकमेल करके मैं उससे पैसे ले लूंगा और रिया को वापस गैंग में ले आऊंगा। ये सोचकर मैं उस घर में घुसा और मैंने उसकी फ्रेंड कीर्ति का वीडियो बना लिया मैम। लेकिन उसकी फ्रेंड तो रिया से भी ज्यादा जिद्दी निकली। वो 1 भी रुपए देने के लिए राजी नहीं थी। उसने हमें डराया कि वो पुलिस में जाकर कंप्लेन करेगी। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मैंने उसकी वीडियो अपने न्यूज पोर्टल पे अपलोड कर दिया। फिर मुझे रिया का कॉल आया। जीत देखो, तुम अभी अभी ये सारी वीडियोस अपने पोर्टल से हटा दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं वार्निंग दे रही हूँ तुम्हें अभी। देख, अभी भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। अगर तू काम पे आ जाएगी तो हटा दूंगा मैं। देखो जीत, मैं तुम्हें ऑलरेडी मना कर चुकी हूँ कि मैं ये गंदा काम और नहीं करने वाली हूँ। क्यों मुझे इस चीज के लिए तुम फोर्स कर रहे हो? और देखो, वीडियोस तो तुम्हें हटानी होगी, और वो भी आधे घंटे के अंदर। अगर तुमने आधे घंटे के अंदर ये सारी वीडियोस अपने पोर्टल से नहीं हटाई ना, तो मैं पुलिस के पास चली जाऊंगी और सारा का सारा तुम्हारा कच्चा चिट्ठा खोल दूंगी उनके आगे। फिर तुम सड़ना जेल में, समझे? अगर इसने पुलिस को बता दिया सब कुछ तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा यार। इसे रोकना होगा। तू चल मेरे साथ, जल्दी चल। मैं डर गया था कि अगर उसने सब कुछ पुलिस को बता दिया तो हमारी पोल खुल जाएगी मैम, और ये सोचकर मैं उसके घर गया। कहाँ जा रही हो तुम? पुलिस स्टेशन, तुम्हारे कारनामों की पोल खोलने, समझे? और जो तुमने मेरी दोस्त के साथ किया है ना, उसकी सजा तो मैं तुम्हें दिला कर रहूंगी। रिया, तुम ना एक बात भूल रही हो शायद, हाँ, कि अगर सजा मुझे होगी ना तो तुम्हें भी होगी। कि जितना बड़ा गुनहगार मैं हूं उतनी बड़ी तुम भी हो। पार्टनर थे ना हम दोनों, तो थोड़ा ठंड रखो, ठीक है? उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने मेरे मना करने के बावजूद भी मेरी फ्रेंड का वीडियो अपलोड क्यों किया? क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की तुमने? इसलिए सजा तो मैं तुम्हें दिलवा कर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे कोई भी कीमत देनी पड़े उसके लिए। हम बैठकर बात करते हैं। मुझे कोई बात नहीं करनी है तुमसे। एक बार बोल दिया ना, हटो यहाँ। रिया, उसको मारने के बाद हाँ, स्टूडियो आ गए वापस। अच्छा, तूने अमृत का वीडियो क्यों अपलोड किया? उसे तो तुझे पैसे दे दिए थे ना? वो रिया को परेशान कर रहा था, तो उसे डराने के लिए मैंने वो वीडियो पोर्टल पे अपलोड कर दिया, और कुछ नहीं मैम। बस वही गलती कर दी तूने। तुझे क्या लगा पुलिस वाले वीडियो देखकर चुप रहेंगे? हमने उसी दिन अमित को अरेस्ट किया। अरेस्ट होने के बाद उसने जो हमें बताया उसके मुताबिक ही हमें ये पता चला तुम लोग ही वो रैकेट चला रहे हो। मैम, मैंने कुछ नहीं किया मैम। मैं तो बस एक एड एजेंसी चलाता हूँ। वो लड़की खुद आई थी मेरे पास काम मांगने, और फिर मुझसे धीरे धीरे नज़दीकियाँ बढ़ा ली। मुझे लगा वो मुझे प्यार करती है, इसलिए मैं उससे होटल में मिलने गया था। पर वहाँ पता नहीं कहाँ से वो न्यूज़ वाले आ गए और वीडियो बना ली। आइए आइए, गौर से देखिए इस आदमी को। ये आदमी भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है और फिर उन्हें नौकरी का झांसा देकर और उनके साथ ये करता है। हमारी टीम बहुत दिन से इसके पीछे थी और आज हमने इसे रंगे हाथे पकड़ा है। हमारी टीम एबीसी न्यूज का काम है सत्य दिखाना, और हम अपने पोर्टल पे सत्य दिखा। सर, आप शांति से बैठिए, हमारा काम करने दीजिए। प्लीज बंद करिए इसे सर। फिर उन्होंने मुझसे 2 लाख रुपए मांगे, जो मैंने उन्हें दे भी दिए। फिर भी उन्होंने मेरी वीडियो ऑनलाइन डाल दी। कौन थी वो लड़की? मैम, रिया नाम है उसका। वो भी इस वीडियो को लेकर बहुत परेशान है। उसे देख के तो ऐसा नहीं लगा कि वो परेशान थी। राज। जी मैम। राज, मुझे लगता है इन लोगों का ये एक गैंग है जिसमें ये लोग शरीफ और पैसे वाले लोगों को लूटते हैं। मुझे लगता है ये लड़की भी इस गैंग में शामिल है। तुम इस लड़की रिया को ट्रैप करो। यस मैम। इसी के जरिए हम पूरी गैंग तक पहुंच सकते हैं। और उसी दिन से राज ने रिया पे नजर रखना शुरू कर दी। हम लोगों को सिर्फ तुम लोगों के खिलाफ एक सबूत चाहिए था। जब तुम लोगों ने अजय को ब्लैकमेल किया, उसी वक्त राज उससे मिला, पर तुम लोगों के खिलाफ कोई भी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं था। सब लोगों को अपनी इज्जत प्यारी थी, इसलिए मैंने राज को रिया का अगला शिकार बनने के लिए कहा, जिससे रिया राज को बेड तक ले जाए और तुम लोग ब्लैकमेल करो और हम लोग तुम लोगों को रंगे हाथ पकड़ लें। लेकिन हम लोगों को ये पता ही नहीं था कि रिया तुम लोगों के खिलाफ हो गई है, वरना हम रिया से डायरेक्ट डील करते। उसके पहले ही ये सब हादसा हो गया रिया के साथ। खैर, अब तुम लोगों का खेल खत्म। बहुत ठग लिया तुमने लोगों को, अब जिंदगी भर जेल में सड़ो। गलती हो गई मैम। सर, मैम
मैम छोड़ दो, गलती हो गई मैम। शिला जल्दी नाश्ता लाओ। हाँ ला रही हूँ। आज फिर तुम्हारी वजह से ऑफिस लेट हो जाऊंगा। जरा जल्दी बना दिया करो ना। अरे अब क्या नाश्ता रात से बनाना चालू करूँ? बन गया है ना, खाओ। अरे दूध कहाँ है? प्रेम को भेजा है दूध लाने, अभी तक नहीं आया। लो आ गया। भाभी दूध। कहाँ रह गए थे इतनी देर तक? तुम्हारी वजह से तुम्हारे भैया मुझ पर गुस्सा कर रहे थे। अब जाओ, खड़े क्या हो, जाकर दूध गर्म करके लेकर आओ। जी अभी लेकर आता हूँ। तुम उस पर क्यों बरस रही हो? तो सारा काम उससे कराती है और दूसरों का गुस्सा उस पर निकालती हो। घर का नौकर नहीं है वो। नौकर नहीं है, लेकिन नौकर से कम भी नहीं है। अरे बचपन से माँ बाबूजी ने उसे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। हमारी थोड़ी सी काम में मदद कर देगा तो क्या जाएगा। और आप ना ज्यादा बोलो मत, चुपचाप नाश्ता करो और ऑफिस के लिए निकलो। बात करना ही बेकार। भैया ये लीजिए गर्मा गर्म दूध। भाभी मेरा नाश्ता। अरे करिश्मा आओ ना, आओ आओ। आ बैठ, तेरे फेवरेट आलू के पराठे बनाए हैं। अच्छा करिश्मा कैसे कपड़े पहने हैं ये? कितनी बार बोला है कि ढंग के कपड़े पहना करो। ओफो भैया, आप कितने ओल्ड फैशन हो। आज की डेट में ना ये सब चलता है और आप ज्यादा रोका टोका मत करो। भाभी आप समझाती नहीं हो क्या भैया को? अरे इनकी तो आदत ही है बोलने की। तू इनकी बात पर ध्यान मत दे, मजे से नाश्ता कर। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। नहीं चाहिए? हाँ प्रेम, मेरे रूम की एसी ऑन नहीं हो रही है। नाश्ता करने के बाद एक बार देख लोगे क्या? जी। भाभी बहुत अच्छा बनाया। क्या हुआ? पता चला क्या गड़बड़ है? नहीं, चेक करना पड़ेगा। लो अब ठीक हो गया। अच्छा मतलब आपने मुझसे झूठ कहा? हाँ मैंने झूठ कहा, इसलिए कहा ताकि तुम मेरे इस कमरे में आ सको। तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना था और थोड़ा खुश होना था। क्यों, तुम्हें बुरा लगा क्या? नहीं, तुम्हारे साथ ही तो मुझे अच्छा लगता है। तो बस जैसा कहती हूँ वैसा करते जाओ। सच में प्रेम, जब भी तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करती हूँ ना, ऐसा लगता है जैसे मुझ में एक जान सी आ जाती है। आगे भी तो हमें साथ ही रहना है जिंदगी भर। बस कुछ महीनों में मुझे अच्छी जॉब लग जाए, फिर शादी की बात करूंगा भैया से। मैंने तुम्हें सिगरेट लाने के लिए कहा था, तुम लेकर आए? पहले तुम ये बताओ कि सिगरेट पीना कब छोड़ोगे? अरे बाबा, अगर भाभी को पता चल गया तो? कैसे पता चलेगा? और वैसे भी मैं बड़ी हो गई हूँ, अपने मन की कर सकती हूँ। तुम सिगरेट दो मुझे। हाँ हाँ दे रहा हूँ। कैसी लग रही हूँ मैं? ये सब क्या है? क्या है मतलब? आपको मेरी नाइटी पसंद नहीं आई क्या? अरे वो बात नहीं है,
लेकिन इस उम्र में ये सब अच्छा नहीं लगता। अब क्या पति पत्नी उम्र देखकर प्यार करेंगे? तुम भी ना समझने की कोशिश करो। शादी के इतने साल हो गए और तुम्हारी हरकतें हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अच्छा सुनो, बैठो। एक गुड न्यूज है, करिश्मा के लिए एक अच्छा सा रिश्ता आया है। मैंने उन्हें कल बुलाया है। तुम करिश्मा को अच्छे से तैयार कर देना। ठीक है। अब सोते हैं। तुम भी सो जाओ। ये भाभी ने सुबह भी इतना सारा खाने का सामान मंगाया, समोसा, पकोड़े, चकली, और अब ये मिठाई। कोई खास आने वाला होगा। अरे आप लोग तो कुछ लिए ही नहीं। लीजिए लीजिए। जी आपकी बहन को देखकर ही मन भर गया, इतनी सुंदर है। हमें लड़की बहुत पसंद है। अगर आपकी हाँ है तो रिश्ता पक्का कर लेते हैं। जी बिल्कुल। हमारी बहन करिश्मा बहुत किस्मत वाली है कि इतने बड़े घर में बहू बनने जा रही है। अरे प्रेम, तुम वहां क्यों खड़े हो? मिठाई दो। पता है तुम्हें, हमारी करिश्मा का रिश्ता पक्का हो गया है। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। लीजिए। अरे एक दूसरे को खिलाओ। तुमने तो मुझे डरा दिया। डरा दिया बस? और तुम क्या कर रही हो? किसी और से शादी? ये सब चल के रहे करिश्मा। पर शादी के लिए इतना सब इनफ नहीं होता ना। शादी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है पैसा, और पैसे से जिंदगी की सारी खुशियां जीती जा सकती। और तुम तो जानते ही हो सुकेश कितना अमीर है। अब तुम ही बताओ, सामने से लक्ष्मी खुद मेरे माथे पे तिलक लगाने आ रही है और मैं मुंह फेर लूं? इसका मतलब करिश्मा तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। नहीं, कभी नहीं। सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा किया। और तुम्हें भी तो अच्छा ही लगा ना। अच्छा चलो ये सब छोड़। देखो मुझे ना बहुत नींद आ रही है। अगर मैं सोऊंगी नहीं तो मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाएंगे। और तुम तो जानते हो मैं अपनी ब्यूटी को लेकर कितनी कॉन्शियस हूँ, वो भी इस वक्त जब मेरी शादी का टाइम है। आज हम जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रहे हैं। उसके लिए एक छोटा सा गिफ्ट। वाह, इतना कीमती गिफ्ट। तुमसे ज्यादा कीमत नहीं है इसकी। पहना दूं? अब इसकी कीमत डबल हो गई। तो मैं आता हूँ अभी।
अरे काजल तुम? भाभी नमस्ते। नमस्ते। मैंने सोचा मैं आपका हालचाल पूछ लूं क्योंकि करिश्मा भी गई हुई है तो। अरे बहुत अच्छा किया। प्रेम चाय नाश्ता लेकर आओ काजल के लिए। जी भाभी। काजल तुम बैठो, मैं आती हूँ 1 मिनट। जी जी। जी पानी। वैसे फिटनेस बहुत अच्छी बनाई है तुमने। जी थैंक यू। आप चाय ठंडा कॉफी क्या लेंगी? मुझे तो तुम चाहिए। मिलोगे क्या? वैसे करिश्मा की चॉइस को मानना पड़ेगा, डायमंड ढूंढा है उसने। मतलब आपको मेरे और करिश्मा के बारे में पता था? आपके बारे में? अरे मुझे आप दोनों के बारे में क्या क्या नहीं पता है ये पूछिए। आप लोग कब मिलते हो, कहाँ मिलते हो, दिन में कितनी बार मिलते हो और क्या क्या करते हो, सब कुछ बारीकी से पता है। वैसे करिश्मा की तरह मेरे भी शौक हैं। इंटरेस्टेड हो तो बता देना, माला माल कर दूंगी। अरे भाई क्या बातें चल रही है दोनों के बीच? कुछ नहीं भाभी, मैं इसे चाय बनाने के लिए मना कर रही थी। मैं फिर कभी आती हूँ। ठीक है आती रहना। हाँ जी जी। अरे करिश्मा तुम कैसे हो भाभी? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। प्रेम करिश्मा आ गई, पानी लेकर आओ। आओ। अरे ये लो, इनका फोन आ गया। अरे अच्छा हुआ आपका फोन आ गया, करिश्मा आई है। पानी। अरे नहीं नहीं अभी आई है। आप कब तक आ जाओगे? ठीक है जल्दी आ जाना। और बता ससुराल में सब कैसे? भाभी शाम तक हूं ना मैं यहाँ पे, आराम से बात करेंगे ठीक है? फिलहाल मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे रेस्ट करना है प्लीज। अच्छा ठीक है बाबा, जाकर रेस्ट कर ले। मुझे भी ना पड़ोस में थोड़ा सा काम है, 2 घंटे में वापस आऊंगी, फिर खूब सारी बातें करेंगे। ठीक है। प्रेम मेरी चाय मेरे रूम में ले आओगे? चाय। अब देखते ही रहोगे या फिर कुछ करोगे भी? देखो आओ बैठो। देखो मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत नाराज हो, पर मैं क्या करती, भैया भाभी की बात टाल तो नहीं सकती ना, इसीलिए शादी करनी पड़ी। पर सच में वहां पर मैंने हर वक्त हर सेकंड सिर्फ तुम्हें मिस किया। मैं इसीलिए तुमसे यहाँ मिलने आई। देखो अब और परेशान मत करो। I really missed you. I missed you a lot. अच्छा हुआ करिश्मा जो तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और तुम मेरे पास लौट आई। अब देखना जल्दी ही मैं तुम्हें कहीं दूर लेकर चला जाऊंगा। आई लव यू। शिट, टाइम क्या हो रहा है? शिट, बहुत टाइम हो गया, मुझे ससुराल भागना पड़ेगा वरना सुकेश घर सर पर उठा लेगा। अरे करिश्मा मेरी बात सुनो, छोड़ो नहीं ये सब। अब हमें क्या लेना देना है उससे? देखो मेरी नौकरी लगते ही हम हमेशा के लिए कहीं दूर भाग चलेंगे,
क्या? क्या हुआ? तुम पागल हो गए हो क्या? सिर्फ 2 पल तुमसे मिली तो तुम्हें लगा कि मुझे तुमसे प्यार हो गया? हाँ? एक्चुअली बात यह है कि सुकेश ना बेड पे थोड़ा ढीला है, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आई थी। इससे ज्यादा उम्मीद मत रखना मुझसे, हाँ? और एक बात बताओ, तुमने ये कैसे सोचा कि मैं इतनी मालदार पार्टी को छोड़कर तुम जैसे फटीचर के साथ जाऊंगी? डाले, करिश्मा नाम है मेरा। रानी बनकर जीना मेरे नसीब में है। लेकिन एक काम कर सकते हैं, देखो तुम टेंशन मत लो, हाँ? तुम्हें भी खुश रखूंगी मैं। 1 मिनट, हाँ? अरे लो, अब से तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के पैसे भी मिलेंगे। वो क्या है ना, अमीर बीवी हो गई हो तो थोड़े बहुत फायदे तो उठाने पड़ेंगे ना मुझे। वैसे इसमें तुम्हारा भी फायदा है, अब तुम कोई नखरे नहीं करोगे, राइट? बस बहुत हो गया। तो मतलब मैं तुम्हारे लिए सिर्फ यूज करने की चीज था? हाँ तो इसमें दिक्कत क्या है? तुम जिस काम के लिए परफेक्ट हो उसके पैसे दे रही हूं मैं तुम्हें, हाँ? और प्लीज ये पुराने जमाने वाली सोच को ना खत्म करो। इस मोमेंट को जियो ना, मस्त रहो, खुश रहो। अच्छा सुनो, अब मेरा जब मन करेगा ना तब मैं तुमसे मिलने आऊंगी। जिस लड़की से मैंने प्यार किया उसने बस मुझे सामान बनाकर छोड़ दिया, इस्तेमाल करने की चीज समझा मुझे। हमेशा नकारा बोल बोल के मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर आज मेरे पास पैसे होते तो ये लोग मेरे साथ ऐसा नहीं करते। मेरी भी कुछ अपनी अहमियत होती है। वैसे करिश्मा की तरह मेरे भी शौक है, इंटरेस्टेड हो तो बता देना, माला माल कर दूंगी। लेकिन अब मैं इन लोगों को इन्हीं की भाषा में जवाब दूंगा। मुझे इस्तेमाल करने की चीज समझते ना ये लोग, इसी को मैं अपना हथियार बनाऊंगा। हेलो काजल, तुमसे मिलना चाहता हूं मैं। क्या पोहा बना है, मस्त। प्रेम, जी भैया। कहाँ चल दिए सुबह सुबह? बैठो हमारे साथ नाश्ता करो। कुछ काम धाम तो करता नहीं है, मुफ्त की रोटियां ही तोड़ो। क्या बोलती रहती हो तुम भी? बैठो नाश्ता करो। नहीं भैया, आप लोग खाइए, मुझे कुछ काम है, चलता हूँ। चलता है? आज इसे हो क्या गया है? आपको क्या करना है? और एक बात कहूं, अगर इतनी ही चिंता है ना तो हमारी और हमारी ख्वाहिशों की करो। तुम फिर शुरू हो गई? अभी भी तुम्हारी रंगीनियत खत्म ही नहीं हो रही है। अजीब है। आखिरकार आज मेरा सपना पूरा हो गया।
आओ। खड़े क्यों हो? बैठो। बोलो, क्या लोगे? कुछ ठंडा या कुछ? तुमने मुंह मांगी कीमत कही है देने को। बिल्कुल। बस मुझे भी करिश्मा की तरह खुश कर दो, फिर जो मांगोगे वो मिलेगा। ये देखो इसके कमरे की हालत। खुद तो सुबह सुबह पता नहीं कहाँ निकल जाता है और सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। ये देखो, टाकने वाली शर्ट इसने यहां रख रखी है। प्रेम के पास इतने पैसे कहां से आए? ये रहा तुम्हारा पेमेंट। वैसे करिश्मा ने सही कहा था, तुम्हारे साथ समय बिताने के बाद लाइफ में क्या मिसिंग था वो पता चल गया। ठीक है, चलता हूं। रुको, आजकल सुबह सुबह कहाँ जाते हो? वो भाभी, मैं अपने लिए नौकरी ढूंढ रहा हूँ। नौकरी ढूंढ रहे हो? और ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मैं पूछ रही हूँ, इतने सारे पैसे कहाँ से आए? वो भाभी, वो मेरे एक दोस्त ने दिए हैं, अब मेरे पास रखने के लिए। अच्छा, ऐसा कौन सा अमीरजादा आ गया जो तुम्हें इतने पैसे रखने के लिए दे रहा है? भाभी, आप उसे नहीं जानती, लाइए पैसे लाइए। अगर मुझे पता चला ना कि बाहर कुछ गलत काम कर रहे हो तो इस घर से सीधा धक्के देके बाहर निकालूंगी तुम्हें, समझे? हाँ काजल, तुम्हारे घर के बाहर ही हूँ, बस पहुंच ही गया। आ जाओ, तुम्हारे लिए भी एक सरप्राइज है। आज ना कुछ नया ट्राई करेंगे। काजल, वो तुम कह रही थी ना कुछ नया ट्राई करेंगे, मतलब? कितने बेसब्र हो तुम। सरप्राइज है यार। चलो तुम्हें तुम्हारा सरप्राइज बताती हूँ। लेकिन आज तुम्हें तुम्हारा सरप्राइज खुद पहचानना पड़ेगा। आ जाओ, प्रेम आ गया है। पहचाना? नहीं। अब पहचाना? नहीं, नहीं पहचाना।
तो पहचानो अपने सरप्राइज को। करिश्मा तुम कैसा लगा मेरा सरप्राइज? क्या प्रेम, तुमने मुझे नहीं पहचाना? हाँ, तुम्हारा पुराना प्यार हूं मैं। तो क्या है ना, आज हमने सोचा कि तुम्हारे साथ भी कुछ वक्त बिता लिया जाए, इसीलिए मैंने करिश्मा को भी बुला लिया। क्या हुआ प्रेम? कम ऑन, देखो हम तीनों सब कुछ जानते हैं, फिर ये हेजिटेशन कैसी? हाँ, और मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुमने मेरी फ्रेंड काजल की बात मान ली, वरना तुम क्या करते? वही 2 रुपए की सड़ी हुई जॉब ढूंढते अपनी, है ना? इसमें देखो तुम्हारा फायदा ही फायदा है। हमें खुश करोगे तो थोड़े पैसे तुम्हें भी तो मिलेंगे ना। चलो अब टाइम वेस्ट मत कर, अंदर रूह हमारा इंतजार कर रहा है। चले चले। भाभी, करिश्मा अपना ससुराल कितने अच्छे से संभाल रही है और आप लोग कितना परेशान हो रहे थे उसको लेके। कितना खुश है वो अपने ससुराल में। हाँ, ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल। अरे काजल, तुम कब आई? सब ठीक है ना? जी भैया, बस भाभी से मिलने आई थी। अच्छा, तुम लोग बातें करो, मैं ऑफिस चलता हूँ। हाँ, आप तो ऑफिस ही जाओ। आपके पास टाइम ही कहाँ है कि किसी के साथ बैठकर प्यार से 2 बातें कर सके। शीला, ये कोई समय है ये सब बात करने का? घर पे कोई आया है, तुम भी ना कहीं भी शुरू हो जाती हो। भाभी, कुछ हुआ है क्या? सब ठीक तो है? हाँ काजल, तुम्हें क्या बताऊं, इन्हें तो मेरी कुछ पड़ी ही नहीं है। जब तक करिश्मा थी तब तक तो उससे मैं अपने दिल का दुखड़ा रो देती थी, लेकिन उसके जाने के बाद तो बिल्कुल अकेली ही पड़ गई। अगर आप चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। कोई है? एक्सक्यूज मी। एड्रेस तो काजल ने यहीं का दिया था, पर यहां पर तो कोई है ही नहीं। हेलो। तो पहुंच गए? हाँ काजल, मैं पहुंच चुका हूं, पर यहां पर तो कोई है ही नहीं। वो आ रही है, तुम बस तैयार रहो। सुनिए, ये मेरा पहली बार है तो थोड़ा सा नर्वस हूँ। आई होप आप मुझे समझ सकते हैं। कोई बात नहीं, शुरुआत मैं कर दूंगा, फिर धीरे धीरे आप भी कंफर्टेबल हो जाएंगे। प्रेम, तुम? भाभी, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर हो। भाभी, मैं यहाँ से जाता हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। आई एम सॉरी। प्रेम, 1 मिनट, कितना बोलते हो तुम? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, मेरी आंखों के सामने हीरा था और मैं देख ही नहीं पा रही थी। भाभी, मुझे काजल ने बताया था तुम्हारे बारे में, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इंसान तुम ही हो। और सच कहूं तो मैं बहुत खुश हूं। ये लो पैसे, और जो तुम करने आए हो वो करो। भाभी, ये सब मैं नहीं प्रेम, वो सिर्फ गुस्से में लिया हुआ एक फैसला था जो आज तुम्हारे लिए दलदल बनता जा रहा है।
लेकिन अब नहीं। हाँ, पैसे हो गए मेरे पास में, मैं कल ही यहां से चला जाऊंगा। हाँ, और ऐसी जिंदगी नहीं जी सकता मैं। तुम्हारे भैया को सुलाकर आई हूँ और तुम्हारे लिए स्पेशल बादाम का दूध लाई हूँ। अब मेहनत करनी है तुम्हें तो एनर्जी तो लगेगी ना। देखिए भाभी, आप मुझसे जो कुछ भी चाह रही हैं वो नहीं होगा। मैं नहीं कर सकता वो सब। आप प्लीज चले जाइए कमरे से। नहीं कर सकते मतलब? और तुम्हें अचानक से अच्छा बनने का भूत कब से सवार हो गया? अपनी बकवास बंद करो, वरना तुम्हारे भैया को 2 मिनट में बता दूंगी कि आजकल क्या करते हो और इतने कमजोर कैसे हो। हाँ तो बता दीजिए ना, मैं नहीं डरता हूं। अगर मैंने गलत काम किया था तो आप भी आई थी मेरे पास। और सोचिए, जब भैया को इस बारे में पता चलेगा तो आपका क्या होगा। आपके लिए बेहतर यही है कि चुपचाप यहां से चले जाइए। बदतमीज! आप मुझे इतना भी मत उकसाइए कि मैं भूल जाऊं कि आप मेरी भाभी हैं। तुम और प्रेम? भैया ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। मेरा तो भाभी में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन ये लोग जबरदस्ती मुझे यूज कर रहे हैं। मैं तो इनफैक्ट यहाँ से चले जाना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी ये लोग मेरे साथ गलत करना चाहते हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं मेरे साथ। नहीं, ये प्रेम झूठ बोल रहा है। अब सुनिए, मेरी बात पर यकीन कीजिए, ये झूठ बोल रहा है। मैंने सब सुन लिया है, सच क्या है और झूठ क्या है। तुम प्रेम के साथ जबरदस्ती? छी! तुम जैसी औरतों को तो सड़क पे फेंक देना चाहिए। चलो। ये क्या करे? छोड़िए मेरा हाथ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चल। बोलो ना, छोड़ो मुझे। चल। बोलो तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चल। चल। मैंने कहा ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगर ये घर तुम्हारा है तो मेरा भी है। और तुमने मेरी जरूरतें, मेरी ख्वाहिशों के बारे में कभी सोचा? नहीं ना? अरे तुम मुझे क्या बदनाम करोगे? मैं खुद तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। अरे सोच क्या रही हैं आप? एम्बुलेंस बुलाइए। तुम किसी को फोन नहीं करोगे। देखो, अगर मैं फंसी ना तो मैं तुम्हें भी फंसाऊंगी। इसलिए मेरी बात चुपचाप मान लो और इस लाश को ठिकाने लगाओ। हम एक काम करते हैं, इसे ना पीछे वाले गार्डन में दफनाएंगे और कोई पूछेगा तो यही कहेंगे कि ये बाहर गया है। चलो प्रेम, जल्दी करो। हाँ, मैं फावड़ा लेकर आता हूँ। हाँ, जल्दी जाओ। करिश्मा, तुम? क्या हुआ भाभी? दरवाजा खोलने में इतना टाइम क्यों लगा? वो कुछ काम। भैया कहाँ है भाभी? वो भैया? 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 करिश्मा! करिश्मा! भैया? भैया? भैया क्या हुआ? भैया उठो! मेरी बात सुनो। अभी क्या हुआ भैया को? किसने मारा उन्हें? भाभी बोलो ना कुछ। मेरी बात सुनो। हो गई गलती, मैंने मारा इस आदमी को। आपने मेरे भाई का खून कर दिया। इतनी गिर गई है आप? गिरी हुई मैं हूँ या तुम हो? मुझे सब पता है। इस घर में रहते हुए तुम प्रेम का कैसे फायदा उठा रही थी, और अगर मैं वही करना चाह रही हूँ तो मैं गिरी हुई बन गई। हाँ, आप और प्रेम? अरे मुझे भी अगर प्रेम के साथ थोड़ी सी खुशी मिल गई तो उसमें गलती क्या है? तो मेरे भैया को मारना जरूरी था क्या? करिश्मा, मुझे इसे मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मैं क्या करती? परेशान हो गई थी इससे। हम दोनों शादीशुदा होकर भी शादीशुदा नहीं थे, और अगर अब मुझे प्रेम के साथ थोड़ी सी खुशियां मिल रही थी तो उसमें बुरा ही क्या है? देख, इस लाश को ठिकाने लगाने में मेरा साथ दे, वरना तुम्हारे ससुराल में अगर तुम्हारी इस हरकत के बारे में पता चल गया ना तो तुम करोड़पति से रोड़पति बन जाओगी। इसलिए ज्यादा सोचो मत, इस लाश को ठिकाने लगाने में मेरी मदद करो। चल, अब देख क्या रही है? चल, उठो, उठो।
किसने मारा इनको? इंस्पेक्टर साहब, इसने, इस प्रेम ने मेरे पति को मारा है। और इंस्पेक्टर साहब ये ना हम दोनों को भी ब्लैकमेल कर रहा है और बोल रहा है कि हम इस लाश को ठिकाने लगाने में इसकी मदद करें। अच्छा हुआ आप आ गए, इसे ले जाइए। हाँ सर, इसी ने मेरे भाई को मारा है, कातिल है ये। पता था मुझे कि तुम दोनों का कोई ईमान नहीं है। अरे जो अपने पति और अपने भाई की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी। अच्छा हुआ सर आप सही समय पर आ गए, मैंने ही आपको कॉल किया था। ये देखिए। मारने की क्या जरूरत थी भाभी, वो मर गए। करिश्मा, मुझे इसे मारने का कोई इरादा नहीं था, गलती से मर गया। अरे ये मेरी बात ही नहीं मान रहा था, मुझे घर से बाहर निकाल रहा था। सर भाभी ने भैया को मारा है। जब मैंने इनको धमकी दी कि मैं सबको बता दूंगा तो उल्टा मुझे ही डराकर इन्होंने चुप करवा दिया। मुझे लगा कि अगर मैं करिश्मा को बुला लूंगा तो वो भाभी को संभाल लेगी, इसलिए मैंने मौका देखकर करिश्मा को कॉल कर दिया। पूरी बात बाद में बताऊंगा, तुम बस तुरंत आ जाओ। हाँ सर, मैंने करिश्मा को इसीलिए बुलाया ताकि वो भाभी का असली चेहरा देख सके और पुलिस को कॉल कर दे, लेकिन हुआ उल्टा, क्योंकि सर इसकी नजर प्रॉपर्टी पर थी और सर ये कुछ महीनों से मेरे साथ जबरदस्ती कर रही थी। कमीने, ये सब बताकर अपने आप को बेबस दिखा रहा है। इंस्पेक्टर साहब ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, हमने इसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, इसका कोई फायदा नहीं उठाया, बल्कि यही हमसे पैसा ऐंठ रहा था। चुप रहिए, आपको जो भी कहना थाने में चलकर कहना। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और इनका बयान दर्ज करो। ले चलो इनको। इंस्पेक्टर साहब, हमने कुछ नहीं किया सर, हमारी बात सुनिए।